social media is taking us nowhere, believe me. सोशल मीडिया इज टेकिंग अस नोवेयर। आज कंटेंट क्रिएशन से लोग बहुत नाम, पैसा, शोहरत कमा रहे हैं। इट वुड नॉट होल्ड अप टू अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि एक टाइम के बाद हम लोग की मेंटल स्टेट बिल्कुल आई थिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब एक टाइम के बाद हम लोग सम पीपल एज क्रिएटर्स वो ना जाने क्या क्या परोसने लगेंगे, और मैं उनको भी एक नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम है, सबके पास राइट्स हैं कुछ भी बोलने के। बट हाँ, जैसा कि आई थिंक हमने बहुत टाइम पहले देखा था, इट वाज अ मूवी चमकीला, जहां पर उन्होंने बहुत सिंपल लाइन बोली थी कि यार जो ऑडियंस मांगेगी हम तो बनाएंगे ही, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट टोटली राइट, क्योंकि उनका काम क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना काम है, एंड दे वुड क्रिएट दैट थिंग व्हिच यू वांट। सो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। कंटेंट क्रिएटर्स विल कंटिन्यू टू गिव यू दैट समथिंग और अदर थिंग। बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे कि हम कभी बाहर जाते हैं स्ट्रीट फूड कंज्यूम करने, तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है चूज करने के लिए कि हम ये ले सकते हैं, बहुत कुछ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, चिली पटाटो, कुछ भी, हम कुछ भी खा सकते हैं। इट्स लाइक वो स्ट्रीट फूड वाली जो पूरी दुकान है, पूरा मार्केट हमारे घर में आ गया है, जहाँ पे हम पहले बस बैलेंस्ड मील लिया करते थे, अब वो पूरी तरह से हमारे पास कुछ भी चॉइस है। दिस इज एक्सेसिबिलिटी, हम कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स नॉट फ्री। Everything is at a price, and the price here is your mental health. जैसा कि अभी बात बोली, there is the recent studies have shown कि किस तरह से हमारा attention span over the time कितना decrease हुआ है। इसी के बारे में अगर हम बात करूं, हमको ऐसी चीजें देखनी पसंद है जो fast forward हो। रील्स क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं? रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से ज्यादा एक इसका गुड साइड देखें तो, क्योंकि नॉलेज इन एक्सपैंडेड फॉर्म से ज्यादा अच्छा इतने प्रिसाइज और बहुत ही सबमिटेड शॉर्ट फॉर्म में हमें देखना पसंद है। बट हमारे अटेंशन स्पैन की अगर हम बैड साइड में बात करें, जो कि रिड्यूस हुआ है हमारा अटेंशन स्पैन, हमको 5 से 6 सेकंड, 3 से 4 सेकंड से ज्यादा हम किसी चीज पे टिक ही नहीं सकते। वही चीज हमारे रिलेशनशिप्स में भी आती है, वही चीज हमारी बाकी फिर वैल्यूज में, इन सब चीजों में आती है। I'm also thinking about one more thing. मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी भी घर में किसी की भी दादा दादी अपने बच्चों को कहानियां सुना पाते हैं। I don't think कि शाम को वो ओल्ड टाइम डिस्कशंस होते हैं जहां पर वो अपनी लाइफ टाइम की स्टोरीज बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ देखा। हमें पेशेंस चाहिए, हमें सुनना आना चाहिए आराम से बैठकर। ना ही आज हमारे पास ना ही पेशेंस बचा है, ना ही हमारे पास वो टाइम है कि हम किसी और को सुन पाए। और आई थिंक जो हमारा इंटरेस्ट है वो किसी और चीज से मैनिपुलेट होना शुरू हो चुका है। पहले मुझे लगता था कि हम लोगों को बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वी गेट टू मेनी पर्सपेक्टिव्स, और हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज सही है और कौन किस हद तक सही बोल रहा है। आई थिंक आज की चीज तो इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इतना ज्यादा है उसके अंदर कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग कितने सारे ओपिनियंस जान रहे हैं, और हम कितने सारे अग्री और डिसअग्री चीजें मतलब चीजों को कर रहे हैं कि ओके ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और जो हमारा खुद का सही गलत है वो हम भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो फैक्ट दैट बुक्स कम पढ़नी चाहिए, ये वाली जो चीज बोली, मैंने इसमें पहले भी ये चीज बता रखी है। बुक्स आई लाइक टू रीड अ लॉट, और मेरे पास बहुत सारी लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स हैं, जिसमें से बहुत सारी मुझे पसंद नहीं भी आती ऑनेस्टली, बट फिर भी मैं उसको पढ़ती हूँ। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट फिर भी मैं उसे पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ? ताकि मैं ये जान सकूं कि किस तरह साइकोलॉजी वर्क करती है, किस तरह से लोग सोचते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि अगर एक कोई बात हो रही है कि एक मेरे पास ऐसी बुक है जिसमें बात हो रही है कि बिलीव इन समथिंग, मैनिफेस्टेशन, आप जो भी बिलीव करेंगे वो पूरा हो जाएगा। और एक मेरे पास ऐसी बुक है जिसमें बात हो रही है मेंटल फैलेसी की, जिसमें अगर आप बहुत चीजें अगर सोचते हैं तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जितना आप सोच रहे हैं वो हमेशा सच होता है, वो आपके अपने हिसाब से। तो द थिंग इज, मेरा जो पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर, दैट वोंट बी चेंज्ड। जिस चीज में मैं बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो फाउंडेशन है, दैट विल बी सेम। आगे हम जैसे बढ़े, एक बहुत ही जैसे हमने बात करी, स्ट्रीट फूड हमारे घर तक आ गया है। स्ट्रीट फूड होता है, साथ में बहुत जंक फूड भी होता है, बहुत गंदे तेल वाला खाना भी होता है, और हम कभी समझ ही नहीं पाते कि इसमें कितना गंदा तेल मिला है। रील सेक्शन में जैसे मैं बात करूं, आजकल बहुत सारे ऐसे मीम्स आ गए हैं। पहले मीम्स के जो जनरेशन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत मीम्स मुझे भी पसंद आते थे। बहुत एक मतलब ट्रेंड होता था कॉलेज में कि मीम पेजेस हैं और इस तरह से। बट द थिंग इज, द लेवल ऑफ मीम दैट दे आर पोस्टिंग नाउ इन द नेम ऑफ डैंकनेस, कुछ
ऐसे कमेंट्स मतलब और उसमें आजकल जो एक टाइम चल रहा है कमेंट्स करने का, और सब लोग बिल्कुल ही जो उनके दिमाग में चल रहा है वो कुछ भी लिख देते हैं। पहले हम सोचते थे कि अरे यार ये कैसा लग रहा है, यार कैसा है, ये ऐसा कर सकता है, वो हम लिख देते हैं आजकल लोग। और क्योंकि एक बंदे ने लिखा है, आपके किसी म्यूचुअल ने लिखा है, आपके किसी दोस्त ने लिखा है, आप खुद भी लिखने से पहले नहीं सोचोगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। इसमें पता है मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं थोड़ा माइंडसेट लोगों का पढ़ पाऊं कि कहीं ना कहीं पहले जो मीम्स होते थे, ठीक है, आई थिंक देयर आर ग्रेट वे कि यार हम लोग एक अच्छी तरह अपना दिन गुजार पाए, थोड़ा खुश हो पाए, वी कैन रिलेट टू अदर पीपल, ठीक है, एक लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक हम लोग नॉर्मल घरों में नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं, बट अभी जो लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ हम उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल यार क्यों यार, ये खुश तो हो सकता है ना, ये तो राइट है हमारा, दिस इज वेरी कूल। हमें खुश होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे पहले हम ग्रुप्स में बात करते थे कि आई कैन टेक गुड लाफ, एक गुड जोक में ले सकता हूँ, बट नॉट इनसेंसिटिविटी। और अब हमें सोशल मीडिया पे समझ ही नहीं आ रहा, अगर कोई इनसेंसिटिव है ऐसे कुछ कहता है तो उसको रेड हेयर फेमिनिस्ट, और उसको बोला जाता है सो मेनी थिंग्स कि यू कांट टेक अ जोक, और लड़ने आ जाते हो, लड़ने आ जाती हो, दिस थिंग। यार फाइनली अगर आप लाइफ को ना ओवरऑल एक थर्ड आई से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ना जो आप ये शॉर्ट लेवल पे चीजें कर रहे हो, इफ वी टॉक ऑफ मनी, इफ वी टॉक ऑफ सोशल मीडिया, इफ वी टॉक ऑफ आवर मेंटल स्टेट एट दिस पॉइंट, अल्टीमेटली ना ये चीजें अगर हमें एक अच्छी लाइफ की तरफ, एक हमारी खुशी की तरफ लीड कर रही हैं, सो दे आर गुड, अदरवाइज दे आर नॉट गुड। अगर आप सोचो कि मैं आज खुश हूँ, मुझे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहो, मैं आज खुश हूँ, मुझे मजा आ रहा है करने में, तो यार दिस वोंट वर्क। क्योंकि अगर आगे जाने के बाद आप अपना कंट्रीब्यूशन देखोगे एक ग्लोबल लेवल पे, अपने अराउंड एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली में, आप देखोगे यार मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। एक और चीज मुझे ध्यान आती है, जस्ट टू ऐड हियर, आई डोंट थिंक इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि कहीं ना कहीं आज का मेरा हर एक डिसीजन दिस वुड डायरेक्टली इम्पैक्ट कि आने वाली मेरी बाकी जनरेशंस किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करेंगे। बिल्कुल मुझे नहीं लगता अगर पुराने टाइम्स में मेरे फादर ने या मेरे ग्रैंडफादर ने एक वो डिसीजन ना लिया होता, आई थिंक उस दिन वो जॉब करने का, उस दिन वो जॉब क्विट करने का, या आई थिंक मुझे पुश करने का कि तुम वहां जाकर वो काम करो, आज मैं ये काम कर रहा होता। बिल्कुल डेफिनेटली। इसी प्रकार से आज का आपका हर एक डिसीजन शॉर्ट इम्पैक्ट करेगा कि आपकी आने वाली जनरेशन किस तरह से वो लाइफ लीड करेंगे। हम जिस तरह से इतने इनसेंसिटिव जोक्स मारते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, डेथ को एकदम मजाक लेके चलते हैं, किसी के मरने के बारे में मीम्स बनाते हैं, किसी की डिसेबिलिटी हाथ पैर नहीं है इस चीज पे बहुत इनसेंसिटिव मीम्स बनाते हैं, रेप कल्चर के इसके बारे में मीम्स बनाते हैं, हर चीज के बारे में मीम्स बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो किस तरह से सरकास्टिक हर कोई होता है, फनी भी हर कोई होता है। मुझे नहीं लगता कि यार जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इसमें वो सरकास्टिक नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे जोक्स होते हैं, और बहुत कुछ लोगों के दिमाग में चलता है। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं तुरंत पता है हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार क्या बोल रहे हैं, सॉरी गलत सोच लिया, बहुत बार होता है। बिल्कुल। और लोग वो चीज प्रेजेंट कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया से, शॉर्ट मैं ये बात बोल रही हूँ कि जिस तरह का मीम कल्चर चल रहा है, हम कहीं जाएंगे अगर कहीं भी बाहर, और वहां पे अगर हम किसी डिसेबल्ड पर्सन को देखेंगे, इस तरीके का जोक मारना कि अगर कोई व्हील चेयर पे है कि अरे भाई इतना भी क्या आलस, थोड़ा उठ के चल ले, खड़े भी हो जा, ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है लोगों में, नॉर्मलाइज कर दिया है, व्हिच इज नॉट राइट। जो गलत तब था, पहले था, वो आज भी उतना ही गलत है, जो सही तब था वो आज भी इतना ही सही है। हम बात करते हैं रिलेटिविटी के बारे में कि मतलब जो तब सही था वो आज हो सकता है गलत हो, ये टाइम की बात है। नहीं, हमारी अगर फाउंडेशन, जो हमारी वैल्यू स्ट्रांग है ना, वो ही डिफाइन करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप नहीं भटकेंगे अगर आपकी वैल्यू स्ट्रांग है। I have seen people cracking jokes, laughing at memes, at someone's meet, his meet after his death. मैंने लोगों को देखा है कि यार वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने अलग ही एक जोन में है, अलग ही वाइब कर रहे हैं, और बहुत नॉर्मलाइज्ड वे में कि यार ओके दैट्स फाइन। ऐसा नहीं है यार, आने वाले टाइम में थिंग्स वुड सिंपली गेट वर्स। बिल्कुल। मुझे यू गाइस कांट थिंक क्या हो सकता है, लोग किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्या चीज आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी, क्या आपको आदत लग जाएगी कंज्यूम करने की। आई थिंक आज वो टाइम है जहां आप लोगों को सोचना चाहिए कि आज कौन मुझे कितना मैनिपुलेट कर सकता है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, नॉट फॉर ओनली फॉर द पीपल अराउंड यू, बट फॉर द थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल। आप कितना कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इससे ज्यादा यू नीड टू थिंक ऑन आप कितना मैनिपुलेट हो सकते हो। So I think we have covered almost everything from this topic, and अगर हमसे कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें डीएम करें, हमसे कनेक्ट करें हमारी ईमेल के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, and we definitely would love to hear from you. So आज के लिए इतना ही। Yeah, so do subscribe to our channel,
प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड थिंग्स यूजफुल, शेयर टू पीपल अराउंड यू कि यार आप और लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सके, क्योंकि ओवरऑल हमारा भी एम यही है और आपका भी यही होना चाहिए कि आप अपनी और अपने अराउंड जो लोग हैं उनकी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव वे में बदलाव ला पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव सम लव, टेक सम लव फ्रॉम people around you. Thank you so much. Thank you.